बांग्लादेश की मौजूदा सियासी अशांति और अंतरिम सरकार की ओर से अगले संसदीय चुनाव के लिए स्पष्ट रोडमैप की घोषणा में नाकामी के बीच देश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की इच्छा जताई है। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार से कहा, सिर्फ निर्वाचित सरकार ही देश के भविष्य की दिशा निर्धारित करने संबंधित फैसले ले सकती है। जनरल वकार उज जमान ने ढाका छावनी में सेना परिसर में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कुछ अन्य मुद्दों का जिक्र किया, जिनमें म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय गलियारा भी शामिल है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस गलियारे का समर्थन कर रही है, जबकि सेना प्रमुख का कहना है कि इस पर निर्वाचित सरकार ही निर्णय ले सकती है। एक निर्वाचित सरकार को देश के भविष्य की दिशा निर्धारित करने का अधिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई राजनीतिक दल दिसंबर तक संसदीय चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो छात्रों की तरफ से संचालित एक नई पार्टी है जिसके कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया, वो चुनावों से पहले बुनियादी सुधार चाहती है। सेना प्रमुख के बयान के बाद अंतरिम सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह के गलियारे की बात हमने किसी से नहीं की है। जबकि सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार के प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार में कुछ विदेशी लोग गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। सेना और सरकार के बीच ऐसी बातें बताती हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भीड़ के हिंसा पर कहा कि सेना अब कानून व्यवस्था पर सख्त रुख करेगी। संगठित भीड़ के नाम पर अराजकता या हिंसा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुरुवार आधी रात को छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख एनहिद इस्लाम के हवाले से खबर दी गई। इस्लाम ने मीडिया को बताया कि आज सुबह से सर यानी मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर यानी मोहम्मद यूनुस से मिलने गया था। मोहम्मद यूनुस ने भी यही कहा कि वे इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति है कि वे काम नहीं कर सकते। एनसीपी संयोजक ने कहा कि मुख्य सलाहकार यूनुस ने आशंका जताई है कि देश की मौजूदा स्थिति में वे काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक राजनीतिक दल सहमति नहीं बना लेते, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इस साल फरवरी में यूनुस के समर्थन में उभरे एनसीपी नेता ने कहा कि उन्होंने हमसे कहा है कि देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए और जन विद्रोह की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूत बने रहें। इस्लाम ने मुख्य सलाहकार से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक दल एकजुट होकर उनके साथ सहयोग करेंगे और हर कोई उनके साथ सहयोग करेगा। लेकिन एनसीपी नेता ने कहा कि अगर यूनुस अपना काम नहीं कर सकते तो उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। पिछले 2 दिनों में यूनुस की सरकार नई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश के सैन्य बलों से बढ़ती दूरी है, जिससे पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंका और यूनुस को सत्ता में बैठाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए कहे जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करना पसंद किया, लेकिन सेना ने हसीना के सुरक्षित भारत लौटने के लिए वायुसेना के विमान मुहैया कराए। मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार यानी प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री बनाने में मदद की। यह स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी SAD की मांग के अनुरूप था। इसी का एक बड़ा हिस्सा अब एनसीपी के रूप में उभरा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।